हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डे 18 ऑफ डेली वोकेबलरी सीरीज़ में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी करते होंगे और साथ ही साथ वोकेबलरी की क्लासेस सभी रिवाइज कर ली होंगी। बीच में 2-2 दिन का गैप हो गया है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने अभी तक सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड, जो कि कॉनेंड्रम। क्या है? कॉनेंड्रम। और ये आज से एक नया चीज़ शुरू कर दें। हम बताने वाले हैं कि ये एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है कि नाउन है, ये भी हम साथ में लर्न करेंगे। तो कॉनेंड्रम क्या है? एक संज्ञा है, नाउन वर्ड है। कैसा है? नाउन है। तो चलिए देखिए, कॉनेंड्रम की हिंदी क्या होती है। कॉनेंड्रम होता है पहेली, कोई पहेली होना, कोई उलझन क्रिएट कर देना, मतलब उलझन होना, हम परेशान है। अब कॉनेंड्रम, कौन सा ड्रम? अरे कौन सा ड्रम है? अब कन्फ्यूज़न है, तभी तो हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या है कौन सा ड्रम। देखिए, समस्या होना, कोई समस्या होना, क्या होना? कोई समस्या होना। ठीक है। और कन्फ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन, एक कन्फ्यूजिंग, एक कन्फ्यूज़ कर देने वाली, उलझा देने वाली, या फिर कठिन प्रॉब्लम, परेशानी, या फिर कोई क्वेश्चन। देखिए, पजल, पजल क्या होता है? पजल में हम फंस जाते हैं, ऐसे ही याद कर लीजिए। कौन सा ड्रम? ड्रम कौन सा ड्रम? डिलेमा, किसी परेशानी में, उलझन में है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, क्या कह दूं, इस तरीके से जो होता है ना, क्या कह दूं, अब मैं फंस गया हूँ, तो वो डिलेमा में है। क्वेंडरी, क्वेंडरी ऐसे याद कर लीजिए। क्वेंडरी, क्वेन से ऐसे याद कर लीजिए। हाँ, कि हाँ कोई क्वेश्चन पूछना है, तो क्वेश्चन हम कब पूछे? क्वेन, क्वेन कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कब पूछते हैं? जब हम डिलेमा में होते हैं, परेशानी में होते हैं, यहाँ में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, तभी पूछते हैं ना। एक वर्ड आप और लिख सकते हैं इसमें। पजल के लिए आप, हाँ पजल के लिए एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, वो है आपका रिडल। रिडल पजल के लिए यूज़ कर सकते हैं, पहेली के लिए रिडल। या फिर आप, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने एक परप्लेक्सिटी कराया था, परप्लेक्स कराया था। परप्लेक्सिटी नाउन है। क्या है? नाउन। परप्लेक्सिटी हो गया। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं मिस्ट्री भी हो गया। मिस्ट्री भी रहस्यमय होता है, वो भी पजल ही तो होता है। एनिग्मेटिक कराया था, एक एनिग्मेटिक कन्फ्यूजिंग स्टेट, एनिग्मा, एनिग्मा ये भी हो गया। डिसाइडिंग बिटवीन करियर एंड पैशन इज अ रियल कॉन्ड्रम फॉर मैनी मैनी पीपल। देखिए, डिसाइड करना किसके बीच? करियर के बीच या फिर पैशन। एक होता है करियर चुनना, एक पैशन। पैशन जैसे कि मैं कहूँ, मुझे, मेरा पैशन है कि मैं अपनी आपको आर्ट में अच्छा करूँ, मतलब आर्ट को फॉलो करूँ, वो मेरा पैशन है, आर्ट करना। करियर बिजनेस, मतलब करियर में क्या होता है, जैसे जॉब वगैरह हो गई, इसको हम करियर बोल देते हैं इस तरीके से। तो वो डिसाइड करना बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों के लिए कॉन्डम मुश्किल हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है, उनको उलझन होती है कि करियर चुने या फिर अपना पैशन चुने। आज का सेकंड वर्ड है कॉग्निजेंट। क्या वर्ड है? कॉग्निजेंट, जिसका मतलब होता है सचेत होना। क्या होना? सचेत होना। ठीक है। एक वर्ड होता है कॉग्निजेंट का मतलब होता है ज्ञानी, किसी चीज़ का ज्ञान होना, पहले से ही हमें ज्ञान है, उसको बोलते हैं सचेत होना, ज्ञान होना। या फिर आप कह सकते हैं सजग रहना, कोई चीज़ होने वाली है उसके प्रति बिल्कुल सचेत होना। जैसे वॉचमैन्स वगैरह होते हैं, जो वॉचमैन वगैरह गेट पर खड़े होते हैं, वो सचेत रहते हैं कि हाँ कहीं कुछ हो ना जाए, अचानक से इसलिए रात में जगह रहता है, ऐसे बोल सकते हैं कॉग्निजेंट। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है वर्ड ये। हैविंग नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का ज्ञान होना, किसी बात का, किसी सब्जेक्ट, कुछ भी ज्ञान होना किसी भी चीज़ में। और या फिर अवेयरनेस, जागरूक होना, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में, कोई टॉपिक है, कुछ भी। अवेयर होना, सचेत होना, कॉन्शियस होना, बिल्कुल कॉन्शियस है कि हाँ ऐसा होने वाला है, कि इसलिए मुझे सतर्क रहना है। इन्फॉर्म्ड है, इन्फॉर्म्ड है। या फिर आप बोल सकते हैं विजिलेंट, भी एक वर्ड कराया है आपको मैंने भी पीछे क्लासेस में। विजिलेंट होना बहुत ज़्यादा, जैसे कि विजिलेंस सुना है, विजिलेंस ऑफिसर होते हैं, इस तरीके से एक होता है कुछ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे याद नहीं आता, अभी बता देंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। विजिलेंट हो गया। या फिर आप नॉलेजेबल भी कह सकते हैं, नॉलेजेबल, सिंपल भाषा में तो नॉलेजेबल। या फिर आप बोल सकते हैं अवेयर, तो आपको पता ही है, विजिलेंट पता ही है, नॉलेजेबल, कॉन्शियस, हाँ ठीक है। ही वॉज फुल्ली कॉग्निजेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट जो उसने करी, इन बैंक में जाकर इन्वेस्टमेंट करी, वो उसमें जितने भी खतरा, मतलब जो भी उसे करने में उसको रिस्क थे, वो सबके प्रति सचेत था, फुल्ली अवेयर था कि जो भी इन्वेस्टमेंट करी है कि आगे जाके कहीं इन्वेस्टमेंट जो उसके ख़त्म ना हो जाए, कहने का मतलब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जैसे लोग म्यूचुअल फंड्स वगैरह करते हैं तो सारी चीज़ें उसकी पहले पढ़ लेते हैं कि हाँ क्या क्या इसमें हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, किस तरीके से। वो कॉग्निजेंट था, वो फुल्ली सभी चीज़ों के बारे में जानकार था। थर्ड वर्ड है एसोटेरिक। अगर आप लोग को याद हो तो एसोटेरिक आई थिंक मैंने कराया है एक बार, ये रिवीजन के लिए मैं डाल देती हूँ बीच में एक एक वर्ड, जिससे कि आपको याद रहे कि हाँ मुझे याद है कि नहीं याद है, जो पढ़ रहे होंगे। इंटेंडेड फॉर और अंडरस्टूड बाई ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो मतलब समझा हुआ हो, एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल है, मान लो 10 जनों का, लोगों का पीपल है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज उनके पास वो चीज़ है, सिर्फ वही लोग जानते हैं, हर कोई नहीं जानता उस बारे में। अंतर्निहित, क्या है? अंतर्निहित, अंतर ऐसे लिख सकते हैं आप, एक सेकंड। अंतर्निहित, जो कि सिर्फ वही लोग जानते हैं और कोई नहीं जानता है। सीक्रेट है, एक तरीके से सीक्रेट है, ज़्यादा लोग नहीं जानते, थोड़े लोगों के बीच ही वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है, ज्ञान है, वो थोड़े लोगों के बीच है, ज़्यादा लोगों के बीच नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। ओके। और आप क्या लिख सकते हैं? रहस्यमय भी लिख सकते हैं, जब सबको नहीं पता है तो रहस्य तो है, सीक्रेट, एसोटेरिक, एसोटेरिक। मिस्टेरियस है, ऑब्सक्योर है, ऑब्सक्योर अनक्लियर होता है, जो क्लियर नहीं है।
सीक्रेट एंड क्लियर नहीं है तो वो सीक्रेट ही हो गया। एब्स्ट्रूज आपको एक बार वर्ड कराया था, एब्स्ट्रूज। आर्केन भी कराया है। या आप एक हिडन, हिडन तो आप सभी लोगों को पता है, कॉन्फिडेंशियल। ऑफिस वगैरह में होता है, कॉन्फिडेंशियल लेटर्स होते हैं जो सिर्फ कुछ लोगों को पता होता है, जो मेन लोग होते हैं, अदरवाइज सबको नहीं पता होता। जैसे मैं ऑफिस मैं जॉब करती हूँ तो मुझे पता है कि मेरे ऑफिस में कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मुझे पता होते हैं, साथ में एक दो जनों और को, अदरवाइज सबको नहीं पता होता, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल लेटर्स होते हैं, उन्हें सबको बताने वाले नहीं होते हैं वो। द प्रोफेसर्स लेक्चर ऑन क्वांटम फिजिक्स वॉज टू एसोटेरिक फॉर मोस्ट स्टूडेंट। जो प्रोफेसर का लेक्चर था जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स पढ़ाई, वो बहुत ज़्यादा एसोटेरिक। अब यहाँ पे जो एसोटेरिक का मतलब निकला है वो अनक्लियर के सेंस में। कैसा है? अनक्लियर के सेंस में, कि लोग बच्चों को, बहुत सारे बच्चों के लिए वो अनक्लियर था, मतलब एसोटेरिक था, वो समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है। आज का फोर्थ वर्ड है एक्रीमोनियस। क्या वर्ड है? एक्रीमोनियस, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा तीखा। शायद आप लोगों को याद हो तो इससे रिलेटेड मैंने कोई वर्ड कराया था कि जो टोन में, जिसकी आवाज़ में, जिसकी बातों में, जिसके बिहेवियर में बहुत तीखापन हो, कड़वापन हो, जो रूडनेस हो एक तरीके से, या फिर बहुत गलत तरीके से बात करता हो, गलत शब्द, कड़वे शब्द बोलता हो, उसको बोलते हैं बिटर। एंग्री, गुस्से में, टोन में, जो उसकी आवाज़ में और मैनर्स में। हॉस्टाइल है, बहुत ज़्यादा विरोधी है। बिटर है, कड़वा है, हार्श है, बहुत कठोर शब्द है। विट्रियोलिक बोल सकते हैं आप। ये क्या है? कि एक्रीमोनियस एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। विट्रियोलिक बोल सकते हैं, विट्रियोलिक। ठीक है। एक वर्ड आप यूज सकते हैं स्टिंगिंग भी, स्टिंगिंग। ठीक है। एसल्बिक तो सभी लोगों को पता होगा, एसल्बिक भी कड़वा तीखा होता है। एनिमोसिटी, विरोधी जो होते हैं, एनिमोसिटी, एक दूसरे कटुता जो रखते हैं, कटु होते हैं बिल्कुल एक दूसरे से। एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं, एंटागोनिस्ट जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब विरोधी होते हैं, उनको बोलते हैं। द डिबेट टर्न्ड एक्रिमोनियस एज बोथ साइड्स रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज। जो डिबेट थी, जो बहस चल रही थी दोनों साइड्स के बीच, उन दोनों ने मना कर दिया कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। तो कैसी हो गई सारी कॉन्वर्सेशन, जो उनकी डिबेट चल रही थी वो एक्रिमोनियस हो गई, बहुत ज़्यादा कड़वी हो गई, तीखी हो गई, मतलब फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई बहस होने लगी। फिफ्थ वर्ड है आज का एम्बिवेलेंट। क्या वर्ड है? एम्बिवेलेंट, जिसका मतलब होता है जो कि अनिश्चित है। ठीक है, एक अनिश्चित, या फिर आप कह सकते हैं एम्बिवेलेंट का हैविंग मिक्स्ड फीलिंग, जिसके लिए आपकी दो तरफा फीलिंग हो रही हो, अच्छी भी हो रही हो, बुरी भी हो रही है, या फिर दो तरफ मिक्स्ड फीलिंग्स है। कॉन्ट्रोडिक्टिव, विरोधाभास है, विरोधाभास है, जैसा चाहिए वैसा नहीं होता, विरोधाभासी है। ठीक है। आइडियाज़, कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज़ अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। अनसर्टेन है, अनिश्चित है। इंडेसिसिव है, क्या है? डिसीजन नहीं ले पा रहा। देखिए इसमें डिसीजन घुसा हुआ है। डिसीजन मतलब निर्णय ले लिया, और इंडिसेसिव मतलब मिक्स्ड फीलिंग से डिसीजन नहीं ले पा रहा, ऐसे आती है। कॉन्फ्लिक्टेड है, विरोधी है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ ना कुछ आपस में उनके मतभेद हो रहा है उत्पन्न। अभी हेजिटेंट है, मतलब हेजिटेंट मतलब हेजिटेटेड है, मतलब कि क्या करूँ क्या ना करूँ, हिचकिचा रहा है। अनश्योर है, या फिर आप बोल सकते हैं डुबियस। डुबियस आपको याद हो तो कराया होगा, डाउटफुल, जिसमें संदेह है कि हाँ करूँ या ना करूँ, ऐसा कॉन्ट्रडिक्टरी है। अनसर्टेन है। वैसिलेटिंग भी बोल सकते हैं, VACILLATING लिख लीजिएगा, वैसिलेटिंग। शी फेल्ट एम्बिवेलेंट अबाउट मूविंग टू अ न्यू सिटी ऑफ फॉर वर्क। वो बहुत ज़्यादा एम्बिवेलेंट थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी, मिक्स्ड फीलिंग्स थी उसके मन में, एक दूसरे नए शहर जाकर काम शुरू करने में, नया जॉब लगी उसके, नए शहर में जाकर काम शुरू करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी। आज का सिक्स्थ वर्ड है एपिटोम। अगर आप लोगों को याद हो तो ये वर्ड से रिलेटेड मैंने कुछ कराया था। एपिटोम, क्या वर्ड है ये? एपिटोम, जो कि एक नाउन है। क्या है? संज्ञा है कि। देखिए एपिटोम का मतलब होता है बिल्कुल किसी चीज़ का सार। सार, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई आदर्श, बिल्कुल किसी चीज़ की कॉपी होना, बिल्कुल आदर्श होना। मूर्ति को भी बोल सकते हैं एपिटोम, या फिर किसी चीज़ का सिंबल, प्रतीक, जैसे किसी चीज़ का अशोक चक्र में सिंबल है, उसको बोलते हैं सिंबल, प्रतीक है उसका, शांति, ऐसे को बोलते हैं। जैसे फ्लैग है, फ्लैग में हमारे कलर, हर चीज़ का एक एक सिंबलाइज है, ग्रीन कलर किसका है, वाइट कलर किसका है, ऐसे ही प्रतीक है। एपिटोम एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। एक परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है किसका? गुण, किसी गुण का, किसी चीज़ की, या फिर किसी प्रकार का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एपिटोम है। ठीक है। एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, पॉलिटी में काफ़ी आता है एम्बॉडीमेंट वर्ड, सारी चीज़ों का उसका सिंबल दिया होता है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन करना। बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन है आज उसकी, किसकी? जैसे कि कोई बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो सामने हम जो स्क्रीन वगैरह लगाते हैं, जो प्रोजेक्टर्स से चलते हैं, उस पर एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे बन सकती है, ये चीज़ ऐसे बन सकती है। तो कोई बिल्डिंग वगैरह दिखाने के लिए उसके छोटे छोटे फोटोज़ वगैरह दिखाते हैं, उसको एपिटोम ही बोलते हैं, कि एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आइडल है, आदर्श है बिल्कुल ही। या फिर आप बोल सकते हैं शी इज़ द एपिटोम ऑफ काइंडनेस एंड जनरसिटी। वो बिल्कुल उदारता और दया की मूर्ति है, मतलब बहुत ज़्यादा उदार है, दया की मूर्ति है एक तरीके से। सेवन्थ वर्ड है आज का फर्टिव। फर्टिव मतलब क्या होता है? बिल्कुल गुप्त तरीके से कोई काम करना। कैसे करना? गुप्त तरीके से। ये भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है।
गुप्त तरीके से एक काम करना। अब देखिए फर क्या होती है, जो ऊन वगैरह होती है उसको फर बोलते हैं। फर में छिप कर काम कर रहा है कोई, तो वो गुप्त तरीके से कर रहा है। डन सीक्रेटली टू अवॉइड अटेंशन, कोई भी कार्य बिल्कुल छुप कर करना, गुप्त तरीके से करना, जिससे कि लोगों की नज़र ना पड़े, अवॉइड करे, वो अटेंशन ना मिले उसको, इस तरीके से काम करना कि लोग देख ना पाए, छुप कर करना, उसको बोलते हैं फर्टिव। सीक्रेटिव तरीके से स्टिल्थी। स्टील, देखो यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, स्टील। स्टील मतलब चुराना, क्या है, चुराने से भी तो होता है, तो ऐसे याद कर लो, चुरा रहा है, चुराने का कैसे, सीक्रेट तरीके से तो ही चुराएगा। कवर्ट, कवर्ट मतलब छुप कर करना, कोई चीज़ कवर करके करना। ही गेव अ फर्टिव ग्लैंस एट हिज वॉच ड्यूरिंग द लॉन्ग मीटिंग, मीटिंग चल रही थी, मीटिंग बॉस भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, वो कैसे, वो सब पड़ोस वालों उससे क्या पूछ रहे थे, बता टाइम कितना बचा है मीटिंग में, तो चुपके से उसे हाथ नीचे करके घड़ी दिखा देता है। तो ग्लैंस मतलब जो एक नज़ारा देना, एकदम से एक झटके से एक नज़र दिखाना, ग्लैंस उसको बोलते हैं। फर्टिव, चुपके से सीक्रेट तरीके से उसे दिखाई कि ले भाई इतने बज रहे हैं। आज का एट्थ वर्ड है इंसेसेंट। क्या वर्ड है, इंसेसेंट। ये भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। देखिए इसका मतलब होता है कोई भी काम निरंतर तरीके से करना, बिना थके, बिना किसी चीज़ के कंटिन्यू काम करते जाना, रोकना नहीं, बिना किसी पॉज के लगातार करे जाना है, करे जाना है, बिना किसी रुकावट के एकदम कंटिन्यूसली काम करना, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस, तो दे ही रखा है कंटिन्यूस, लगातार, अनएंडिंग, जिसको रोका नहीं गया हो, लगातार चलो, रिलेंटलेस, बिल्कुल बिना किसी झिझक के, बिना किसी उसके कंटिन्यू काम करे ही जा रहे हैं रिलेंटलेस तरीके से। सीजलेस भी बोलते हैं, क्या, बिना सीज, सीज से ऐसे याद करिए, सीज माने जब्त कर देना, ऐसे याद करिए, जब्त नहीं किया, लगातार चले ही जाता है, तो सीजलेस। कंटिन्यूअल हो गया। अनरेमिटिंग, अनरेमिटिंग बिना रोके, अनरेमिटिंग, ओके। या फिर परपेचुअल, परपेचुअल, ये सब वर्ड्स लिख लीजिएगा, आपको एग्जाम में काम देंगे। परपेचुअल, या फिर आप कह सकते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट करे ही जाना, लगातार, ठीक है। द इंसेसेंट नॉइज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वर्क मेड इट डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट, जो लगातार जो नॉइज आ रही थी, शोर शराबा आ रहा था, कंस्ट्रक्शन जो काम चला था कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग में, उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेट करना, एकाग्र मन, एकाग्र चित्त होकर काम करना बहुत कठिन हो गया था, ठीक है। नाइन्थ वर्ड है आपका परफंक्ट्री। क्या है, परफंक्ट्री, क्या बोलते हैं इसको, परफंक्ट्री। ये यार थोड़ा साइलेंट होता है, परफंक्ट्री, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है औपचारिक तरीके से। कैसे, औपचारिक तरीके से, मतलब कि डन विदाउट मच एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कोशिश के, या फिर बिना किसी इंटरेस्ट के, हमारी कोई इच्छा नहीं है करने की, रूटीन ड्यूटी कर रहे हैं हम, उसको बोलते हैं परफंक्ट्री। जो कि करना कंपलसरी है, चाहे आपका मन करे या ना करे, उसमें कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है, उदासीन है, बिल्कुल उदासीन है, सुपरफिशियल है, मैकेनिकल है, इस तरीके से कि आपको मन नहीं कर रहा है लेकिन तब भी करना ही करना, रूटीन ड्यूटी है, परफंक्ट्री है, जैसे मैंडेटरी बोल देते हैं कि आपको करना ही करना है। कर्जरी भी होता है, क्या इसका मतलब होता है, केयरलेस तरीके से भी करना बोल देते हैं, कि कर ही रहे हैं रूटीन डेली की तरीके से। हाफ हार्टेड, आधे मन से कर रहे हैं, मन नहीं भी है तब भी कर रहे हैं, हाफ हार्टेड बोल देते हैं। हिज अपोलॉजी वॉज परफंक्ट्री एंड लेक्ड सिंसियरिटी, जो उसने अपोलॉजी, जो उसने सामने वाले से क्षमा मांगी, वो ऐसा लगा जैसे परफंक्ट्री है, और उसने उसमें क्या कमी थी, सिंसियरिटी, मतलब बिल्कुल भी सिंसियरिटी, बिल्कुल भी अच्छे मन से पूरी उसके साथ दिल से नहीं बोली, ऐसे ही बोल दी, बस पल्ला झाड़ने के लिए इस तरीके से बोल दी। आज का लास्ट वर्ड है सेरेंडिपिटी। क्या वर्ड है, सेरेंडिपिटी, जिसका, जो कि एक नाउन है, क्या है, एक नाउन है, जिसका मतलब होता है संयोग, कोई संयोग होना, कोई कोइंसिडेंस होना, अचानक से कोई चीज़ होना, लेकिन वो अच्छे उसमें होना, खुशी वे में हमारे लाभदायक साबित होना, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। द अकरेंस, होना, अकर मतलब होना होता है, इवेंट्स, कोई इवेंट ऐसा हो रहा है, कोई प्रोग्राम ऐसा या कुछ भी ऐसा हुआ, कोई घटना ऐसी, इवेंट का मतलब होता है घटना, कोई घटना ऐसा होना बाई चांस, अचानक से, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हुआ, कैसा हुआ, लाभदायक साबित हुआ। कोइंसिडेंस होना, अचानक से आपको कोई, आपने सोचा भी ना हो लेकिन आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, तो कोइंसिडेंट कहते नहीं, अरे कोइंसिडेंटली तू तो मिल गया मुझे वहाँ पर, तो मैं एकदम खुश हो गया, अच्छा लगा उसे देखकर, तो कोइंसिडेंस होना। फ्लूक होना, फ्लूक होना, गुड फॉर्चून, अच्छी किस्मत होना, मतलब अचानक से कुछ मिल जाना तो अच्छी किस्मत होना। फॉर्चून भी हो सकता है, स्ट्रोक ऑफ लक भी कह सकते हैं, स्ट्रोक ऑफ लक, ठीक है, स्ट्रोक ऑफ लक, किस्मत ने साथ देते हैं तो उसी को बोलते हैं। अचानक से एक्सीडेंटली मिल जाना, बाई चांस हो जाना, बाई चांस से। फाइंडिंग माई लॉस्ट डायरी इन द एटिक वॉज प्योर सेरेंडिपिटी। एटिक वो होता है शायद, उसको बोलते हैं वो जो संदूक वगैरह होते हैं पुराने ज़माने में जो रखे होते हैं बिल्कुल ऐसे बक्से टाइप से, उसमें मिलना वॉज प्योर सेरेंडिपिटी। बाई चांस अचानक से उसे उसकी पुरानी खोई हुई डायरी एटिक में मिल गई, तो वो इसके लिए एक बहुत संयोग, अच्छा संयोग साबित हुआ। तो चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं, आज हमने कौन कौन से वर्ड किए हैं। तो आज का पहला वर्ड था हमारा, क्या वर्ड था, कॉनेंड्रम, जिसका मतलब होता है पहेली, कोई उलझन, किसी उलझन में है, डिलेमा में, अरे कौन सा ड्रम है, कॉनेंड्रम मतलब कौन सा ड्रम है, तो हम उलझन में ही है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है।
सेकंड वर्ड है आज का कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का मतलब होता है सचेत रहना किसी चीज़ के प्रति, हमारे पास उसका ज्ञान होना, कंप्लीट ज्ञान है, अच्छे तरीके से सचेत है, अवेयर है, उसको बोलते हैं कॉग्निजेंट। ठीक है। थर्ड वर्ड है एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब क्या होता है? थर्ड वर्ड है एसोटेरिक, जिसका मतलब होता है सीक्रेट, कोई रहस्यमय, कोई रहस्य, मतलब छुपा कर करना, कॉन्फिडेंशियल तरीके से रखना, जो कि सिर्फ कुछ लोगों को पता हो, सभी को ना पता हो, सम पीपल्स को पता हो, सम ग्रुप ऑफ पीपल्स को पता हो, उसको बोलते हैं एसोटेरिक। फोर्थ वर्ड देखते हैं आज का। फोर्थ वर्ड है आपका एक्रीमोनियस। क्या वर्ड है? एक्रीमोनियस। बहुत स्वभाव में बहुत तीखापन होना, उसके टोन में कट्टर, मतलब कट्टर नहीं बोलेंगे, कठोर शब्द होना। ठीक है, कठोर शब्द होना, कट्टर शब्द होना, एक दूसरे के प्रति विरोधाभास होना, बिटर होना, उसको बोलते हैं एक्रीमोनियस। ठीक है। फिफ्थ वर्ड है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है मिक्स्ड फीलिंग्स होना, किसी के प्रति या किसी भी डिसीजन लेने में आपको मिक्स्ड फीलिंग्स है, करियर चुनने में या फिर किसी भी नई जगह पर जाकर काम करने में आपको वो हो रहा है कि मैं कैसे करूँगी, क्या कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मिक्स्ड फीलिंग्स हो रही हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब विरोधाभास, अनिश्चित हो रहा है, विरोधाभास चीज़ें प्रकट हो रही हैं, उसको बोलते हैं एम्बिवेलेंट। आप क्लियरिटी नहीं है आपके थॉट्स में, आप कन्फ्यूजन में हो, उसको बोलते हैं एम्बिवेलेंट। सिक्स्थ वर्ड है एपिटोम। किसी चीज़ का प्रतीक होना, सिंबल होना, उसको बोलते हैं एपिटोम। ऐसे याद कर लीजिए, टॉम्ब। टॉम्ब मतलब जो मठ बना हुआ है इस तरीके से। टॉम्ब किसको बोलते हैं? जो ऊँचे ऊँचे मठ वगैरह होते हैं, उसको बोल देते हैं। तो वही की एक प्रतीक है, चिन्ह है, ऐसे याद कर लीजिए। फर्टिव। फर्टिव का मतलब होता है कि जैसे सीक्रेटली, कोई भी चीज़ बहुत सीक्रेट तरीके से करना। अब ऐसे याद कर रहा था फर। फर में छिप कर बैठा है तो मतलब कि सीक्रेट है, गुप्त तरीके से कर रहा है। एट्थ वर्ड है इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार कोई काम करना, बिना थके, बिना रुके, कंटिन्यू काम करते जाना निरंतरता के साथ, उसको बोलते हैं इंसेसेंट, कांस्टेंट तरीके से, परपेचुअल, अनरेमिटिंग। नाइन्थ वर्ड है परफंक्टरी। परफंक्टरी का मतलब होता है औपचारिक तरीके से, मतलब कि बिना किसी इंटरेस्ट के साथ, रूटीन ड्यूटी है, रेगुलर काम करना ही करना है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं कि रूटीन ड्यूटी है, करना ही करना है। जैसे कि हम ऑफिस जाते हैं, रोज़ सुबह जाना ही जाना है, हमको सुबह से शाम जो काम करने हैं वो करना ही है, रूटीन ड्यूटी है हमारी, तो परफंक्टरी ड्यूटीज़ हो गई हमारी। एंड आज का लास्ट वर्ड था सेरेंडिपिटी। जो कि अचानक से कोई घटना घटित होना जो हमारे लिए लाभदायक साबित हो, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। कि हमारे 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए, और जितने भी वर्ड्स मैं लिखती हूँ साथ में वो भी आप नोटबुक में नोट करते जाएगा, उसमें से भी एग्जाम्स में आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वर्ड मैंने लिख दिया बोल्ड करके वही आएगा, ऐसा नहीं है। कि जो सिनोनिम्स बताती हूँ उसमें से भी वर्ड्स आएंगे। तो रिवीजन करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग।